और बच्चों स्वागत है आपका हमारे चैनल थीपीडे पे। तो कल हम लोग का चल रहा था मैथ्स का सेशंस। अब हम लोग का क्या है कि बहुत कम ही समय है हम लोग के पास। आज हम लोग का हो गया 26 अप्रैल और 30 अप्रैल से आपका क्या है, आपका एग्ज़ाम है। ये अब बहुत 4 ही दिन बचे हैं। तो आप लोग क्या करो, क्वेश्चंस का ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को पढ़ चुके हो, ठीक है? उस क्वेश्चंस का आप लोग कंसेप्ट को रिवीजन करो। अभी सबसे ज़्यादा टाइम है क्या करने वाला, रिवीजन करना। जितना ज़्यादा आप रिवीजन कर सकते हो उतना ज़्यादा आप रिवीजन कीजिए। ठीक है? और फ्री होकर के पढ़ना है, ठीक है? टेंशन नहीं लेना है क्योंकि जो आएगा अब तो आना ही है, क्योंकि अब समय हम लोग के पास बचा नहीं है। तो अब हम लोग कर रहे हैं 2021 का क्वेश्चंस को सॉल्व। कल हम लोग आधा क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर पाए थे 11 तक। देखते हैं हम लोग कितना क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग करते हैं अपने सेशन को शुरू। तो नए बच्चे जो हैं उनका बिल्कुल स्वागत है हमारे चैनल पे। बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाइए। कल हम लोगों ने आपको ट्रिपलेट बता कर के छोड़ा था, ठीक है? कि शॉर्ट में किस तरह से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आप अगर आपको प्रीवियस ईयर्स को देख के ज़रूर जाना है, ठीक है? क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चंस है, जो हम लोग को क्या करवाया गया है, रिपीटेड करवाया गया। तो आपको बेटर है कि आप क्वेश्चंस को देखें, आप पूरा देखें, इससे आपका ही बेनिफिट होगा। आप देखोगे कि हमें आपको पूरा देखने का क्या फ़ायदा मिला है। चलिए हम लोग अपना सेशन को शुरू करते हैं। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल एक्सट्रीमिटीज़ द डायमीटर इतना एंड इतना। मतलब है कि ये सर्कल है, ठीक है? इस सर्कल का हम लोग को निकालने बोल रहा है ये सेंटर पॉइंट। तो हम लोग क्या ले लेते हैं एक्स वाई। ये हम लोग के लिए हो गया। तो सर्कल का सेंटर निकालने का फ़ॉर्मूला मतलब है कि आप एक तरफ से समझ लीजिए कि मिड पॉइंट निकालने का फ़ॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फ़ॉर्मूला निकालने का क्या होता है, x1 प्लस x2/2, ठीक है? और y निकालने के लिए क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2/2। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो हम लोग का कितना है, ये x1 हो गया, ये हम लोग का x2 हो गया। तो माइनस का 1 और प्लस का 5/2 यानी कि कितना आ जाएगा, ये आपका 4/2 यानी कि 2। 2 आ गया। हम लोग देख रहे हैं कि 2 जो है ये इसी में है। तो इतना रिस्क है, देखो मैं क्या बता रहा हूँ, आप लोगों को कम समय में जो आउटपुट निकालना है उस चीज़ को बता रहा हूँ। अगर आप पूरा सही से सॉल्व किए हो कि 2 है मेरा है प्लस माइनस सही के साथ, तो सीधा इसको सॉल्व करके इसके साथ आप जा सकते हो। ठीक है? ये ऑप्शन ए के साथ जा सकते हो और ऑप्शन ए ही हम लोग का सही होगा। कैसे? देखो y1 प्लस y2 आप निकाल के यहाँ चेक कर लो। y1 प्लस y2 आपका कितना हो जाएगा? 5 माइनस का 1/2 यानी कि कितना हो जाएगा, 4/2। ठीक है? तो इतना रिस्क आपको लेना पड़ेगा अगर आपके पास समय कम है तो, अंत समय में। ऑप्शन ए हम लोग का सही हो गया। आगे द 30 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इतना। तो हम लोग को 30वां पद निकालने के लिए फ़ॉर्मूला हम लोग के पास क्या होता है, या तो आप एन लिखते हो या तो टीएन लिखते हो। ठीक है? इसके लिए फ़ॉर्मूला एपी का है, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। कुछ ज़्यादा नहीं, 4 ही फ़ॉर्मूला है। तो ए का वैल्यू कितना दिया है, पहला पद हम लोग का दिया है 10 प्लस एन हम लोग का दिया है 30 माइनस 1 और डी का वैल्यू हम लोग कितना हो जाएगा, 10 माइनस 7 यानी कि माइनस का 3। यहाँ पर कितना लिख देंगे, माइनस का 3। तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 और आपका हो जाएगा आपका प्लस 29 गुना माइनस का 3। इसको जब गुना करेंगे तो 10 माइनस 87 और गुना करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 77। तो माइनस का 77 हम लोग का ऑप्शन सी जो है वो सही है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस पे। आज हम लोग का थोड़ा रैपिड फायर चलेगा, थोड़ा स्पीड में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे क्योंकि समय नहीं है आपका। 2022 का भी पेपर पड़ा हुआ है तो वो भी मिल जाएगा आपका, तैयार हो चुका है उस, ठीक है? तो आप देखना ना भूलें, आप बिल्कुल देख के जाइएगा आप इस 4 साल के पेपर को। मेरे पास समय कम था, इसलिए फिर भी हम लोग कम समय में ज़्यादा आपको आउटपुट देने का कोशिश की। इसके बाद द रूट ऑफ द इक्वेशन इतना आर बोल रहा है कि इसका रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होगा? तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकालने के लिए हम आप लोग को फ़ॉर्मूला बताए थे, D इज़ इक्वल टू हम लोग के पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC। जहाँ पर हम लोग कंडीशन क्या बताए थे कि अगर डी ग्रेटर देन 0 आएगा, तो आपका रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा, मतलब है कि वास्तविक और असमान रूट होगा। डी इक्वल टू 0 होगा तो वास्तविक असमान होगा, डी लेस देन 0 होगा तो आपका भिन्न काल्पनिक होगा, इमेजिनरी होगा। चलिए चेक करते हैं हम लोग। बी स्क्वायर है यानी कि -2 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, माइनस का 4, ए का वैल्यू 3 इंटू 1/3। यहाँ इसको काट दिए तो आ गया 4 माइनस 4 यानी कि 0, यानी कि रियल एंड इक्वल रूट्स। ऑप्शन ए जो होगा सही होगा। ठीक है? आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी चीज़। आज थोड़ा-सा हम लोग स्पीड में क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि आपको x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू क्या होगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 8। इधर में a प्लस बी, a माइनस बी है तो इसका फ़ॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हम लोग का खत्म हो गया, यहाँ पर कितना आया x प्लस
8 इज इक्वल टू -4 तो x इज इक्वल टू कितना आएगा -4 और ये प्लस में इधर गया तो कितना हो जाएगा माइनस यानी कि माइनस का 12 देखो अगर आप सही से सॉल्व नहीं करोगे तो +12 भी दिया हुआ है। तो आपको अपने आंसर पे कॉन्फिडेंस रखना होगा कि कौन-सा हम लोग का सही है, ठीक है? इसका ऑप्शन आपका बी हो गया, इसका ऑप्शन ए हो गया। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्या दिया हुआ है? बोला है कि द एवरेज ऑफ द 40 नंबर इज़ 35। 35 नंबर का एवरेज कितना दे दिया 40 और इसमें से बोल रहा है कि 2 नंबर्स 84 एंड 62 आर नॉट इंक्लूडेड मतलब निकाल दिया गया है। तब एवरेज कितना होगा रिमेनिंग नंबर का? मतलब हम लोग को 40 में 38 नंबर का ही निकालना है, तो हम लोग को सम निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो सम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिख देंगे 45 इंटू 30 40 इंटू 35 और इन दोनों नंबर को निकाल दिया गया है 84 ठीक है? 84 और 62 को निकाल दिया गया है, तब हम लोग के पास बचा कितना नंबर 38 नंबर, ठीक है? डायरेक्ट एक बार में निकालना है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है? तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हो तो 35 जीरो और 8 पचे 40 7 पचे 20 के जीरो 4 तिया 12 1400 माइनस ये दोनों को जब ऐड करेंगे क्योंकि माइनस-माइनस हम लोग का कितना हो जाएगा प्लस, ये दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 6 8 छः 14 146 और नीचे में आपका कितना आ जाएगा 38 तो जब माइनस करते हैं तो आपको कितना आ जाता है 1254 बाई 38 को काटा जाए तो देखो 38 है तो यूनिट डिजिट यहाँ पर भी आपको ट्रिक लगाना है। आपको ऑप्शन में क्या देखना है कि यहाँ पर 38 है और यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट कितना है 4 है। तो 8 का कौन-सा नंबर हम लोग का मल्टीप्लाई करें कि उसका यूनिट डिजिट 4 देता है तो 3 तो देखो एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट कितना दे रहा है आपका तो इस हिसाब से आप थोड़ा-सा ट्रिक लगा सकते हो यहाँ पर आपको सॉल्व करने के। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का कितना हो जाएगा बी जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है? अल्लाह का बी जो है सही है। आगे बढ़ा जाए 17 नंबर क्वेश्चन्स यहाँ पर 17 नंबर में क्वेश्चन्स में देखिए क्या दिख रहा है। बोला कि द एवरेज वेट ऑफ 5 मेन एंड 75 केजी तो सम निकालना है तो 5 इतना ठीक है प्लस आगे बोला है कि 4 लेडीज ऑफ इतना ठीक है प्लस 6 बॉयज़ का एवरेज दिया है 68 के 60 38 केजी तो 6 इंटू 38 और बोला है कि फाइंड द एवरेज ऑफ तो यहाँ 5 4 9 6 15 यानी कि यही हम लोग को एवरेज निकालना है। अब इन सब को जब आप मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 855 बाई 15 ठीक है? इतना आप कर सकते हो, ठीक है? हम लोग चीज़ों को जल्दी रैपिड फायर क्वेश्चंस पे सॉल्व कर रहे हैं। तो 15 छक्के 90 होता है तो 5 बार में लगाएँगे। इसके बाद हम लोग का कितना बच जाएगा आपका 15 30 45 60 15 पचे 75 10 बचा 105 15 सत्ते 105 7 यानी कि 57 केजी आ जाएगा हम लोग का, ठीक है? तो इतना आसानी से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं तो आराम से आगे वो क्या बोल रहा है कि अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ 18 ईयर मतलब है कि एक साधारण राशि 18 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। तो बोल रहा है कि प्रति वर्ष का ब्याज दर क्या होगा? ठीक है? प्रति वर्ष का ब्याज दर पूछा है कि प्रति वर्ष का ब्याज दर क्या होगा? इसको देखिए इसको हम अलग-अलग स्क्रीन पर आपको लोग समझा दे रहे हैं, आप यहाँ समझो। ठीक है? चीज़ों को समझना है, आराम से समझना है कि किस तरह से बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है कि वो 3 वर्ष बाद कितना गुना हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। तो हम लोग मूलधन को क्या मान लेते हैं? क्या? मूलधन को हम लोग क्या मान लिए हैं पी, ठीक है? और वो जो अमाउंट हो जा रहा है, ठीक है? अमाउंट हम लोग का कितना हो जा रहा है? प्रिंसिपल का 3 गुना हो जा रहा है, तो क्या मान लिए 3 पी मान लिए। अब टाइम कितना दिया है हम लोग का 18 वर्ष दिया है, ठीक है? और हम लोग से रेट पूछ रहा है कि रेट कितना हो, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम लोग ब्याज निकालते हैं साधारण ब्याज तो कितना हो जाएगा 3 पी माइनस का पी ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन है आपको साधारण ब्याज का। 2p माइनस पी तो यहाँ पर कितना आ गया 2p आ गया। अब हम लोग को ये आ गया साधारण ब्याज निकालने का फ़ॉर्मूला क्या होता है एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाई कितना हो जाएगा 100 तो साधारण ब्याज हम लोग का कितना दिया है 2p और यहाँ कितना दिया है p का वैल्यू p इंटू आर हम लोग को निकालना है और टाइम 18 वर्ष दिया है और बाई 100 तो p से p क्या हो गया खत्म। यहाँ इसको हम लोग करेंगे तो 200 और इक्वल टू आर इंटू 18 तो आर बराबर अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना आता है 200 अब बटा कितना आ जाएगा 18 इसको जब काटेंगे तो 1 यानी 11.11% के आसपास आएगा हम लोग का रेट। तो चलिए आंसर में हम लोग देखते हैं कि है कि नहीं 11.11 हम यानी कि ऑप्शन नंबर जो ये है ठीक है हम लोग का ऑप्शन नंबर आपका ये वाला जो दिया हुआ है ये आपका सही है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही है। ठीक है आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 20 पे ऐसे 19 पे 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ 3a प्लस बी
इक्वल टू आपका इतना दिया है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा है। देखो यहाँ 3a प्लस बी दिया है ना, इसको इसी तरह रहने दो, 3a प्लस बी ही रहने दो। यहाँ पर इसको 3 9 जो है उसको 3 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, 81 को हम लोग 3 का पावर 4 लिख सकते हैं और 27 को 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा 3a प्लस बी। यहाँ पर जब बेस सेम होता है तो पावर को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 2 6 3 9। अब a प्लस बी का वैल्यू हम लोग को कितना दिया है 9, ठीक है? क्योंकि जब बेस वैल्यू सेम रहता है तो पावर को सीधा-सीधा कंपेयर करो। तो a प्लस बी का वैल्यू 9 दिया है। यहाँ पर हम लोग पूछ रहा है इसका स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, तो 81 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। ठीक है? समझ में आ रही होगी आप लोग को आई थिंक क्वेश्चन। ये हम लोग का क्वेश्चन से बहुत बचा हुआ है तो उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जल्दी। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 20 ईयर। मतलब कि पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अंतर 20 साल है। मान लीजिए कि पिता का जो आयु है x मान लिया, पुत्र की आयु का कितना मान लिया y मान लिया। तो x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 20 वर्ष दिया है। ये हम लोग का पहला इक्वेशन हो गया। द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर। तो देखो अगर मान लीजिए कि पिता अभी है एक एक सेकंड ना, मान लो कि मान लीजिए पिता अभी 40 साल का है, बेटा आपका 20 साल का है, ठीक है? तो 5 साल बाद पापा जी बढ़ेंगे, तो बेटा भी 5 साल बढ़ेगा, मतलब दोनों में 5-5 साल हम लोग को ऐड करना होगा। इसका मतलब है कि x प्लस 5 और y प्लस 5 का रेशियो कितना दिया है 2:1 दिया है। आगे बढ़ा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सन, सन का परसेंटेज, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और सॉल्व कर दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2y प्लस 10। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका x माइनस का 2y इक्वल टू 5। अब यहाँ जब सॉल्व करते हैं x माइनस का 2y इक्वल टू 5, तो इसको हम लोग करेंगे माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया कट गया। यहाँ पर कितना आ जाएगा y, y इज इक्वल टू 15 साल आ जाएगा, यानी कि बेटा कितना साल का है 15 साल का है। ठीक है? ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चंस जो आप इसमें पढ़े होंगे 3.3 और 3.4 में, ये एज प्रॉब्लम वहीं से दिया गया है क्वेश्चन, वहीं का क्वेश्चन फॉर्मेट। आगे बढ़ा जाए, बोल रहा है कि इफ एक्स स्क्वायर इतना इतना इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 देन द रिमाइंडर इज ऑब्टेन। तो ये तो हम लोग का डिवाइड है, डिवाइड किया जाए। क्या बोल रहा है देखो यहाँ समझना, ठीक है? यहाँ क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है एक्स फोर। ठीक है? एक्स फोर माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 4x प्लस का 5 इज इक्वल टू, ठीक है? ये आपको डिवाइड करने बोला है, ठीक है? हाँ, तो हम लोग फ्रेश ले लेते हैं, ठीक है? आप ये फ्रेश अलग स्क्रीन आराम से। चलो, यहाँ पर क्या ले लिया हम लोग को, क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 1 को डिवाइड करना है किससे, एक्स फोर, ठीक है, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 5। हो रहा है कि इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स फोर है, तो यहाँ से कितना से करेंगे, एक्स स्क्वायर से करेंगे, तो ये आ जाएगा x4। फिर इसी x को इससे गुना करेंगे तो इसमें जब प्रेजेंट नहीं आता है तो जो मिसिंग टर्म रहता है उसको हम लोग साइड में लिखा करते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। फिर x को जब 1 से करते हैं तो यहाँ कितना आ जाता है प्लस का एक्स स्क्वायर। अब हम लोग करेंगे साइन को चेंज, यहाँ माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये हम लोग का क्या हो गया कैंसिल आउट। अब ये प्लस का एक्स क्यू है तो इसको प्लस का एक्स क्यू लिखेंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर, क्योंकि दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएगा। ये वाला साइन का कोई मायने नहीं रखता है जब ये वाला साइन आपका लिखा जाए तो यहाँ वाला। फिर प्लस का 4x और प्लस का 5। अब यहाँ एक्स क्यू लाना है तो प्लस का एक्स से हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितना आ जाएगा एक्स क्यू, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर आपका कितना आ जाएगा प्लस का एक्स के बाद माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये हम लोग का कट जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस का 3x और यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस का 5। अभी एक्स स्क्वायर लाना है तो यहाँ पर हम लोग कितना कर देंगे, माइनस का 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, फिर प्लस का 3x और फिर कितना आ जाएगा माइनस का 3। अब साइन चेंज करो, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया, ये भी कट गया, 5 3 कितना हो गया 8। यानी कि हम लोग का शेषफल जो है, रिमाइंडर आपका कितना बच गया, 8 बच गया। ठीक है? ये हम लोग का होता है कंसेप्ट कि जब आपको इतना ज़्यादा कमांड रहेगा तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस का स्पीड भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा आपको वहाँ पे, नहीं तो फिर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपका कितना आंसर हो गया इसमें? आंसर आपका कितना आ गया 8, यानी कि 8 हम लोग का शेषफल बचता है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है, ये आपका सही हो। ठीक है?
आगे अब देखो ये भी आप लोग का जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का 7.3 से क्वेश्चंस पूछा गया है कि एरिया क्या होगा, इसके लिए फार्मूला हम आप लोगों को कितना बार बताए हैं 1/2, ठीक है, x1, ठीक है, और y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2, यहाँ पर लिखेंगे y3 माइनस y1, फिर अगर x3 लिखते हैं तो यहाँ आ जाता है y1 माइनस का y2। ये हम लोग का क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक है। ये हम लोग का क्या होता है, फार्मूला होता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, आराम से सॉल्व। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, आपको फार्मूला याद रखने का भी आपको क्या करना होगा, ट्रिक याद रखना होगा। जैसे कि ट्रिक कैसे याद रखोगे, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ये याद रख सकते हो, ठीक है। लेकिन पहला जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं वो एक्स का लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं वैल्यू को, तो कितना हो जाएगा 1/2, x1 का वैल्यू कितना है 1, y2 हम लोग का कितना है आपका, अब y2 है 6, ठीक है, और प्लस का 5, प्लस x2 हम लोग का कितना है माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 4 को पुट कर दिए। y3 आपका कितना है माइनस का 5 और y1 कितना है -1, तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस का 1। इसके बाद आपका कितना हो जाएगा प्लस x3 कितना है, x3 है माइनस का 3 पुट कर दिए, और y1 कितना है, y1 है माइनस का 1, ठीक है, और ठीक है, और माइनस का y2 कितना है आपका, y2 आपका कितना हो जाएगा 6, तो हम लोग क्या कर दिए पुट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 5 11, यहाँ पर आएगा -4 और -4 से गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस का 4। यहाँ पर कितना होगा माइनस का आपका कितना हो जाएगा माइनस का 7 और माइनस और प्लस का 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर प्लस का 21, तो प्लस का 21 आ जाएगा, ठीक है। तो आगे जब सॉल्व करते हैं, जोड़ते हैं इसको, 6 7 त्रिका 8 यानी कि कितना आ जाएगा 48/2 यानी कि 24 स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा, यानी कि 24 स्क्वायर यूनिट जो है, ऑप्शन ए जो है हम लोग का, ठीक है। तो 22 नंबर क्वेश्चंस का हम लोग का ऑप्शन ए सही होगा। तो इस तरह से आपको फार्मूला याद रखना है। इस तरह से 1/2 1 2 3 2 3 1 3 1 2 आराम से रखो और उसके बाद फिर सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। आगे बढ़ा जाए। अब देखो ये क्वेश्चन इतना ईज़ी पूछ दिया है, बोल दिया है कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ द साइड इतना, 6 का क्यूब सीधे निकाल देना है 2 116, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब होता है, तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा ए क्यूब यानी कि 216। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/3, तो पी नॉट का कितना होगा। तो देखो फार्मूला हम लोग का प्रोबेबिलिटी के लिए क्या होता है कि पी ए प्लस पी ए नॉट, ठीक है, के लिए फार्मूला हम लोग का 1 होता है, यानी कि प्रायिकता होने का और नहीं होने का टोटल कितना होता है 1। तो यहाँ कितना दिया आपका 1/3 और पी ए नॉट का वैल्यू निकालना है। तो इसको जब माइनस करते हैं पी ए नॉट 1 माइनस 1/3, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2/3। आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हम लोग का सही है, ठीक है। आगे 25 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, बोल रहा है कि द विकेट टेकन बाय द बॉलर इन द 10 क्रिकेट मैचेस एज फॉलो। तो मोड बोला है, देखो अगर नंबर है तो मोड हम लोग उसी को बोलते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बार आया है, तो 2, ठीक है, 2 को ही सबसे पहले काउंट करते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, यानी कि 2 जो आया है 3 बार आया है, 1, 2 नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही आंसर होगा। तो इस तरह करके हम लोग चीज़ों को क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है।